Hello. In this video, we are going to start with new chapter called as gravitation. ग्रेविटेशन सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है न्यूटन और एप्पल. न्यूटन ने एप्पल को अर्थ की तरफ गिरते हुए देखा एंड ही डिस्कवर्ड ग्रेविटी. सो ग्रेविटेशन इज बेसिकली अट्रैक्शन of any object towards the earth. This is the basic definition we have, but there is more about gravitation. We will study gravitation in details in this chapter. So first, Kepler's laws. ग्रेविटेशन में सबसे पहले आता है केपलर्स लॉज. उनके तीन लॉज है. फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड इज लॉ ऑफ इक्वल एरियाज एंड थर्ड इज लॉ ऑफ पीरियड. नाउ विल फर्स्ट स्टडी लॉ ऑफ ऑर्बिट. क्या है लॉ ऑफ ऑर्बिट? बोलता है कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं. दैट इज दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट सच दैट सन इज एट वन ऑफ द फोकाई. व्हाट इज फोकाई? फोकाई इज बेसिकली टू फोकस ऑफ इलिप्स. if you don't know what ellipse is, then I will draw what ellipse is. अगर हमने ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया और दीज आर द टू फोकस, ये एक फोकस है और ये एक फोकस है. अभी हमने एक थ्रेड ली विच इज ग्रेटर देन दिस लेंथ. ये लेंथ से इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस है उससे बड़ी हमने एक थ्रेड ली और वो थ्रेड को हमने एंड पॉइंट्स पे यहाँ पे पिन कर दिया. दैट इज हमने यहाँ पे पिन कर दिया और एक लूप बनाया बीच में जिसमें हमने पेंसिल लटकाई. सो अगर वो पेंसिल हम रोटेट करते हैं बाय फिक्सिंग टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग एट दीज टू पॉइंट्स, देन हमें मिलेगा एक इलिप्स. So this is not exactly ellipse. Okay, we can consider this as ellipse. ये exact draw नहीं हुआ है पर I will fix this. So this is how ellipse looks like, and these 2 points are called as foci. अभी ठीक है. तो these 2 points are called as foci. So फर्स्ट लॉ बोलता है, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, बोलता है कि एवरी प्लैनेट रोटेट्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोका. तो अगर ये सन है तो दिस इज सन एंड दिस इज प्लैनेट, तो इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो इलिप्टिकल पाथ में होगी. नाउ एक पॉइंट ये होगा जहाँ पे सन सबसे क्लोजेस्ट होगा और एक पॉइंट ये होगा जहाँ पे सन सबसे फारदेस्ट होगा. ये पॉइंट होगा जहाँ पे सन सबसे दूर है यहाँ से, बिकॉज सन इज एट दिस फोकस. सो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, वी विल कॉल दिस पॉइंट एज ए. दिस इज एपेलियन. This point is called as perihelion. Sorry, aphelion is the farthest point from the sun. So we will call this point as A. Law of orbit is basically elliptical orbit and sun at focus. Okay, so this is the short definition of law of orbit. Now हमने ये देखा कि this is the nearest point from sun. So we call this point as perihelion. And this point is called as aphelion. So this is P is perihelion and A is aphelion.
Okay, so this is the law of orbit. Very simple law. Sun, every planet rotates around the sun, revolves around the sun in an elliptical orbit, and sun is at one of the foci. So this is law of orbit. Now we will look at law of equal areas. Now this law of equal areas states that हर एक प्लैनेट अगर सन के अराउंड घूम रहा है तो वो हर टाइम पे that is in equal interval of time it will sweep equal areas. Now what is sweeping of area? अगर हम सन से प्लैनेट की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और आफ्टर टाइम डेल्टा टी दैट इज चेंज इन डेल्टा टी ये इस पॉइंट पे आता है तो दिस विल बी द एरिया स्वीप्ट. एंड अगर उतने ही टाइम में वो किसी दूसरे पॉइंट से चेंज होता है suppose this delta t and this is also delta t. That means जो टाइम डिफरेंस है हमारा वो सेम है तो दिस एरिया विल आल्सो बी सेम. दैट मीन्स इट कवर्स इक्वल एरिया दैट इज इट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये जो एरिया होगा वो सेम टाइम में सेम स्वीप करेगा. So this is the second law. This is called as law of equal area. Now we will prove this. How this can be proved? How can we write area? We can write area as delta A. Area swept equal to half into r vector into v dot delta t. So we can consider for small unit, small time duration this as triangle. So triangle का एरिया क्या हो जाता है हाफ इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इंटू डेल्टा टी. सो वी डेल्टा टी इज बेसिकली दिस लेंथ. सो आर वेक्टर क्रॉस दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ और दिस path on the elliptical orbit. So this is v delta t. So this is the area. Now we can take delta t, we can divide this whole equation by delta t. So delta A by delta t equal to half r cross v vector. Now what is angular momentum? Angular momentum is basically angular momentum L equal to R cross P. P is linear momentum and L is angular momentum. Now angular momentum is given by R vector cross linear momentum का vector. Just like torque, how we write torque? Torque equal to R vector cross F vector. That is torque is basically moment of force and angular momentum is moment of momentum. So this is how we write angular momentum. And this whole law of equal area is based on the fact that angular momentum is conserved. That means जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है. सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस L equal to R cross P in this equation. And what is P? M into V. So we can write this equation and this V as delta A by delta T is equal to half R cross P by M लिख सकते हैं हम क्योंकि P equal to M V होता है तो हम P V को लिख सकते हैं P by M. So we will write this as half R cross P vector upon M. Now what is R cross P? R cross P is basically angular momentum. So we can substitute R cross P as angular momentum. So we get delta A by delta T equal to
half L upon m. Now we know that angular momentum is conserved during the revolution of a planet. So we can see that this whole term is constant because angular momentum is constant and mass is also constant. So we get delta A by delta T equals to constant. That means area swept per unit time is constant. So this is the law of equal area. This is also called a law of area, just law of area. So this is the law of area. That means planet के रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग इट विल स्वीप इक्वल एरियाज. वो जो प्लैनेट रहेगा वो हमेशा इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम ड्यूरेशन में. So this is the law of equal area. Now third law is law of period. Now what does this law of period states? That is law of period basically बोलता है कि अगर t is the time period of the revolution, that means एक planet अगर t टाइम में पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. रेडियस इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द planet from the sun. So we write this t square is proportional to r2. So this is law of periods. Law of periods says that time period का square is directly proportional to the cube of the distance from the sun. And how do we calculate this distance? This is semi-major axis of the ellipse. Now what is semi-major axis? This distance between point P and A, that is the longest path of ellipse. जैसे सर्कल में diameter is the largest chord, so in ellipse this is the major axis we call this. This is the longest chord we can say, or longest distance between 2 points. So this is the major axis. Now r is equal to half of AP and AP is major axis. So this is r is basically semi major axis. So these are the three laws of Kepler's, and what are those? First one is law of orbit. Law of orbit is basically हर एक planet sun के around elliptical orbit में revolve करता है with sun as the focus. That is sun किसी एक focus पे होगा और planet उसके around elliptical orbit में rotate करेगा, revolve करेगा. And we know that there are two focus in an ellipse. Ellipse में दो focus होते हैं. That's why हमें एक मेजर एक्सिस मिलती है एंड माइनर एक्सिस इज दिस वर्टिकल डिस्टेंस. सो फिलहाल हमें मेजर एक्सिस का ही काम है. तो मेजर एक्सिस इज बेसिकली दिस पॉइंट P टू पॉइंट A, एंड जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा सन और प्लैनेट के बीच में, दैट मीन्स सन प्लैनेट जब सन के सबसे क्लोजेस्ट होगा तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पेरिलियन. सन अगर सबसे दूर होगा प्लैनेट से तो इस पॉइंट पे होगा planet, and this point is called as aphelion. So major axis is basically distance between perihelion and aphelion. Now second law is law of equal area. Law of equal area क्या बोलता है कि अगर टाइम ड्यूरेशन सेम है किसी दो पॉइंट्स के बीच में तो वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. सो हमने ये देखा कि अगर यहाँ से यहाँ तक वो डेल्टा टी टाइम में जाता है और यहाँ से यहाँ तक भी डेल्टा टी टाइम में जाता है. सो दीज टू एरियाज विल बी इक्वल. वी आल्सो प्रूव्ड इट बिकॉज दिस होल थिंग इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम सेम है इसलिए एरिया स्वीप विल आल्सो बी सेम. थर्ड इज लॉ ऑफ पीरियड्स. लॉ ऑफ पीरियड्स इज वेरी इजी. लॉ ऑफ पीरियड्स इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन is directly proportional to the
क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज एक प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द half of the major axis. Half of major axis is basically semi major axis. So this is the center of major axis. So semi major axis will be this one. So these are the laws of Kepler's law. Thank you.